एटलीस्ट भाई रियल मैड्रिड को भाई 3 से 4 साइनिंग्स करनी पड़ेंगी और कम से कम 5 से 6 प्लेयर्स बाहर करने पड़ेंगे अगर आपको कंपीट करना है, अगर आपको अपना नाम बना के रखना है, इज्जत बना के रखनी है, कंपीट करना विद PSG, विद बायर्न म्यूनिख, विद बार्सिलोना हर एल क्लासिको में आपको बजा के जा रही है। एटलीस्ट 3 से 4 साइनिंग्स, प्रोजेक्ट रीबिल्ड। रियल मैड्रिड भाई अब ये फुटबॉल, ये डेड फुटबॉल नहीं खेल सकती है, सिर्फ पीछे बैठना है और भागना है, सिर्फ पीछे बैठना है और भागना है। भाई ये डेड फुटबॉल है, आप कंपीट नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट 4 साइनिंग्स, एक प्रॉपर स्ट्राइकर, जोसेलू टाइप का स्ट्राइकर। सोरलोथ भाई बार्सिलोना जा रही है फॉर सोरलोथ, तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो एटलेटिको मैड्रिड में बेंच रोल एक्सेप्ट कर सकता, तो वो रियल मैड्रिड में क्यों नहीं कर सकता? एक प्रॉपर स्ट्राइकर साइड पे करो, एक वर्ल्ड क्लास राइट विंगर। मान लो भाई एंड्रिक वापस लाने से सॉल्यूशन नहीं होगा, फ्रैंको मस्तंतुआनो हमारा राइट विंगर नहीं है, रॉड्रिगो एक प्रॉपर राइट विंगर नहीं है, ब्राहिम दियाज एक प्रॉपर। भाई आप अभी भी अगर आप इनके साथ अगर आप काम चलाना चाहते हो अपनी राइट विंग पोजीशन पर, विनीशियस का वैसे ही बुरा हाल है भाई, और बुरा हाल हो जाता है क्योंकि हम एक डायमेंशन की टीम रह गए हैं, सिर्फ लेफ्ट विंग से अटैक करना है। विद एंड्रिक, विद फ्रैंको मस्तंतुआनो आपकी राइट विंग ठप रहेगी। आप कंपीट, बड़ी टीम्स को तो छोड़ दो, उनसे तो कंपीट नहीं कर पाओगे। मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख, PSG, बार्सिलोना, उनको छोड़ दो, आप मलोरका कोई नहीं हरा पाओगे क्योंकि ये प्लेयर एंड्रिक लाके क्या होगा, वो भी भागेगा ही, वो भी एम्बाप्पे के साथ भाग रहा होगा आगे पिच पर। डेड फुटबॉल है ये। हो गया राइट विंगर साइड करो भाई। एक प्रॉपर मिडफील्डर, सिर्फ एक साइनिंग चाहिए हमें, सिर्फ एक प्रॉपर मिडफील्डर। ब्रेन, हमें ब्रेन देना है इस टीम को, इस मिडफील्ड को ब्रेन लाना है, एक कंट्रोलर लाना है, लाइक क्रूज, लाइक विटीनिया, लाइक पेड्री। एक ब्रेन देना है इस टीम को। एंड चौथा कौन सा प्लेयर भाई? एटलीस्ट एक सेंटर बैक। मिलिटाओ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो अभी भी। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप भाई इतना बड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर भाई, पूरा आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। रूडिगर का मोस्ट प्रॉब्ली भाई ये लास्ट सीजन होने वाला है, 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके दिया है भाई, करने वाले हैं। लास्ट सीजन है, 33-34 ऑलरेडी हो चुका है भाई। अलाबा का कंफर्म हो चुका है भाई, ही इज लीविंग रियल मैड्रिड भाई। एंड एसेंसियो, राउल एसेंसियो की तो भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, रियल मैड्रिड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है राउल एसेंसियो में, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं एंड वो रीजंस मैं आगे बात करूंगा। एटलीस्ट 3 से 4 साइनिंग्स। कौन? पहला क्वेश्चन कौन नहीं होना चाहिए, पहला क्वेश्चन होना चाहिए भाई पहले आप किन प्लेयर्स को बाहर करोगे, तभी तो जगह बनेगी, तभी तो पैसा आएगा। आपको बड़े नाम, बड़े स्टार्स निकालने पड़ेंगे इस टीम से। देखो भाई, मैं तो एज अ रियल मैड्रिड फैन बहुत कुछ चाहता हूं। 2 साल से ट्रॉफी लेस है, 2 साल से हम डेड फुटबॉल खेल रहे हैं, बस बैठो भागो, बैठो भागो, बैठो भागो। मैं भाई देखो रियलिस्टिक बात करूंगा भाई इस वीडियो में, वरना अगर मैं चाहूंगा, अगर बहुत सारे रियल फैंस अगर चाहेंगे भाई, तो हम तो एक ही चीज चाहते हैं, एम्बाप्पे और विनीशियस को अलग करो। चाहे एम्बाप्पे को बेचो, चाहे विनीशियस को बेचो, चाहे दोनों को बेचो, बहुत फैंस चाहते हैं, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है, मुझे पता है, बिजनेस है, शर्ट सेल्स है, बहुत बहुत बड़े बहुत रीजन है। रियलिस्टिक बात करते हैं, रियलिस्टिक। एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम अगर मैं डिफेंस की बात करूं भाई, कारवाहल लेजेंडरी प्लेयर भाई, आपका टाइम आ चुका है, आपका टाइम आ चुका है, ठीक है भाई। फ्रैन गार्सिया को बेचो भाई, कुछ पैसे आएंगे, 20-30 मिलियन जितने भी आते हैं, फ्रैन गार्सिया को निकालने का टाइम आ चुका है। कारवाल की रिप्लेसमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, हमारी एकेडमी में है, बहुत प्यारा प्लेयर है भाई जीसस फोर्टे, और वहां एकेडमी में हमारे बहुत प्लेयर्स हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं है फ्रैन गार्सिया और कारवाल की, हमें जरूरत नहीं है। मेंडी है, मेंडी ठीक है, जितना भी सही है रहेगा, फिट रहेगा, खेल लेगा, वरना अल्वारो कैरेरास है। 2 प्लेयर्स हो गए, कारवाल, फ्रैन गार्सिया। तीसरा है राउल एसेंसियो, मैंने आपको बताया था भाई, बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है, रियल मैड्रिड नहीं चाहती इस बंदे को अपने टीम में रखना। पहला रीजन, कोच से लड़ाई करके बैठा है, पहला रीजन कोच से लड़ाई कर रहा है। दूसरा रीजन, कंटिन्यू भाई फोर्स कर रहा है रियल मैड्रिड को, मुझे प्लेइंग पोजीशन चाहिए, मुझे स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए। वो कैसे होगी हमें नहीं पता, ओवर डीन हाउसन, ओवर रूडिगर, ओवर मिलिटा, उसको मेन पोजीशन चाहिए, उसको स्टार्ट करना, उसको स्टार्टर बनना है, और ये चीज पॉसिबल नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, राउल एसेंसियो का क्यों रियल मैड्रिड नहीं देखना चाहती है इसको रियल मैड्रिड में, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका जो ऑफ द पिच बिहेवियर है। रियल मैड्रिड बिल्कुल भी खुश नहीं है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स राउल एसेंसियो से। ऑफ द पिच, एक तो बहुत पहले कंट्रोवर्सी में फंसा था, अभी फिर से कुछ हो गया भाई उसका। ऑफ द पिच बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है एक रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड के प्लेयर का रियल मैड्रिड को अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ रहा है। ये तो हो गया भाई डिफेंस। मिडफील्ड की बात करते हैं भाई, को मिडफील्ड बहुत सिंपल है यार।
आर्दा गुलेर, वालवर्दे, जूड बेलिंगम, ये 3 प्लेयर्स भाई जो बैच के लिए खेलते हैं, हर बार दिखता है पिच पर। इनके अराउंड टीम बनानी है आपको विनीशियस के अराउंड नहीं बनानी। जो कह रहा है मैं मेन कैरेक्टर हूं, मैं ही हूं, मैं अभी भी 30 मिलियन डिमांड कर रहा है, वो उसको डिमांड कर रहा है 30 मिलियन। अबे तेरे को 2 साल से ट्रॉफी लेस, किस बात के पैसे, किस बात की अकड़, किस बात का क्या। एम्बाप्पे नहीं भाई, टीम रीबिल्ड होनी चाहिए, टीम बिल्ड होनी चाहिए भाई अराउंड जूड बेलिंगम। रियामिड बननी चाहिए अराउंड जूड बेलिंगम, विनीशियस नहीं, वाल्वर्दे एंड आर्दा गुलेर, जो टीम के लिए खेलते हैं, जिनके पास क्वालिटी भी है, जिनके पास स्टैंडर्ड्स भी है, जिनके पास पैशन भी है, जिनके दिखता है, जिनके पास विनिंग मेंटालिटी है, दिखता है भाई हर बार ये बैच के लिए भागते हैं, ये रियामिड के लिए खेलते हैं, ये बैच के लिए खेलते हैं। देखो भाई, मिडफील्ड से आपको एक बड़ा नाम निकालना ही पड़ेगा। ये राउल एसेंसियो, ये कार्वाहाल, फ्रैन गार्सिया से आप कुछ ज्यादा पैसा जनरेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको बड़े प्लेयर्स लाने, आपको साइनिंग करनी 3 से 4, मेरे भाई कामाविंगा, एक बड़ा नाम, बड़ा स्टार, बड़ा स्टेटस आपको बाहर निकालना पड़ेगा। 2 रीजन, मैं सिर्फ ये रेड कार्ड के लिए नहीं कर रहा हूं कामाविंगा के साथ, मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका था, कामाविंगा का टाइम आ चुका है। सबसे पहला रीजन, मुझे ऐसे टैलेंट का क्या करना जो फिट ही नहीं रहता है। 5 साल कितने, 3-4-5 साल हो गए भाई, आज भी वहीं का वहीं है ये बंदा। पहली बात, इंजरी प्रोन प्लेयर है, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये जो कामाविंगा कुछ अलग फ्लेवर ऐड करके नहीं दे रहा हमारे मिडफील्ड में। कामाविंगा जैसी प्रोफाइल हमारे मिडफील्ड में ऑलरेडी है। कामाविंगा वाला काम बेलिंगम कर सकता है, वाल्वर्दे कर सकता है, चुआमेनी कर सकता है, ऑलरेडी सिमिलर प्रोफाइल्स हैं, प्लस इंजरी प्रोन। भाई आपको हर हालत में कामाविंगा सेल करना ही पड़ेगा भाई। एक बड़ा नाम, एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा स्टार सेल करना ही पड़ेगा फॉर न्यू साइनिंग्स। एंड दूसरा मिडफील्डर कौन भाई, सेबायोस। इसका तो मुझे खुद समझ नहीं आता रियल मैड्रिड ने इतने लंबे टाइम से क्यों इसको अपने साथ रखा हुआ है, जब आप इसको कंसीडर ही नहीं करते अपने प्लान्स में। सेबायोस का टाइम बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, बट भाई अब फाइनली टाइम आ चुका है सेबायोस को निकालने का रियल मैड्रिड से। ये 5 प्लेयर्स हो गए हैं। एक और प्लेयर भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, भर भर के रिपोर्ट्स आ रही हैं, गोंजालो गार्सिया, और ये इसमें सेंस भी है। रियल मैड्रिड गोंजालो गार्सिया को सेल करना चाहती है, उसका डेवलपमेंट यहां नहीं हो सकता, वो नहीं खेल सकता, उसको रियल मैड्रिड कंसीडर नहीं कर रही अपने प्लान्स में, और ये सही भी बात है भाई। गोंजालो गार्सिया को सेल करो, 50% राइट्स अपने पास रखो भाई, बेस्ट है फॉर बोथ पार्टीज, फॉर हिज डेवलपमेंट, फॉर रियल मैड्रिड भाई। सो मेरे भाई टोटल 6 प्लेयर्स हो गए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम कामाविंगा का भी आता है, राउल एसेंसियो का भी आता है, अच्छे खासे नाम है, गोंजालो गार्सिया का भी आता है भाई। 6 प्लेयर्स हर हालत में सेल करना ही पड़ेगा अगर आपको रीबिल्ड करना है, अगर इस डेड टीम में जान डालनी है। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, ये प्लेयर्स सेल कर देंगे, 6 प्लेयर्स निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल प्लेयर्स है, बेंच प्लेयर्स है, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेके किसको आना है? 3 से 4 साइनिंग जो रियल मैड्रिड को लानी है, वो कौन सी लानी है? वो भाई सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा अटैक इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल, इतना ज्यादा लिमिटेड है भाई, सबसे पहले हमें एक प्रॉपर स्ट्राइकर लेके आना पड़ेगा। परफेक्ट प्लेयर फॉर अस, सॉरलॉथ। स्टार्टिंग में बोल दिया, जो एटलेटिको मैड्रिड के बेंच पे बैठने को रेडी, वो हमारे बेंच पे भी बैठेगा। आप लेके तो आओ, सॉरलॉथ नहीं लाना पड़ेगा, जोसेलू जैसा प्लेयर। आप भाई, हमने जब चैंपियंस लीग उखाड़ा था, जोसेलू ने शायद 20 गोल दिए थे पूरे सीजन में। जोसेलू जैसा स्ट्राइकर जो बेंच रोल एक्सेप्ट करे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉक्स प्रेजेंस दे, जब मैच फंसा हो 70-80 मिनट पे आप लेके आए, वो गेम चेंज करे, जो बॉक्स प्रेजेंस दे, जो सेंटर बैक्स को बिजी रखे, जो सेंटर बैक्स को डिस्ट्रैक्टेड रखे। इससे होगा क्या, विनीशियस को और स्पेस और फ्रीडम मिलेगी। इससे होगा क्या, एम्बाप्पे एज सेकंड स्ट्राइकर और अपना बेस्ट फुटबॉल खेल सकता है, उसको और स्पेस मिलेगी और फ्रीडम मिलेगी, जब एक फोकल पॉइंट सामने वाली टीम के सेंटर बैक्स को बिजी और डिस्ट्रैक्ट रखेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसा स्ट्राइकर जो हमारे को हेडिंग ऑप्शन खोल दे यार। ये इतना डिफरेंट डायमेंशन जो रियल मैड्रिड का इतने सालों से बंद पड़ा हुआ है, हमारे पास हेडर मारने के लिए बंदे ही नहीं है। जब मैच फंसा हो, आर्दा गुलेर है आपके पास ट्रेंट है, आपके पास क्रिएटर्स हैं, विनीशियस अच्छा खासा क्रिएट करता है विंग से, जब एक प्रॉपर फोकल पॉइंट मिलता है, आपके पास एम्बाप्पे, ये सारे क्रिएटर्स हैं, अच्छा खासा क्रिएट करते हैं, अलग लेवल पे क्रिएट करते हैं। आर्दा गुलेर, ट्रेंट जैसे बंदे बैठे हुए, वाल्वर्दे की क्रॉसिंग है मेरे भाई, डीन हाउसन की पीछे से लॉन्ग बॉल्स हैं। एक प्रॉपर हेडिंग ऑप्शन खोल के दो रियल मैड्रिड को भाई, जो बेंच रोल एक्सेप्ट करे, एक प्रॉपर स्ट्राइकर। सेकंड कौन सा प्लेयर, कौन सा ट्रांसफर?
जो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, एक ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए, टेक्निकल प्लेयर चाहिए जो कंट्रोल करे। रॉड्री, मेरे को सिर्फ रॉड्री ही राइट नाउ दिख रहा है। फिर एंजो फर्नांडो, जो भी आप ला सकते हो, जिसको भी ला सकते हो लेके आओ। खासकर रॉड्री अगर आ सकता तो लेके आओ भाई, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास मैच्योरिटी है। मेरे भाई एक बात याद रखना, एक चीज जो मैं देखना चाहता हूं, एक ऐसा ब्रेन, एक ऐसा मिडफील्डर जो आते ही रियल मैड्रिड को संभाल ले। अब मुझे 18, 19, 20 साल का लड़का नहीं चाहिए, बहुत हो गए हैं भाई। बेलिंगम यंग है, 20, 21, 22 साल का है। निको पाजार है, 20, 21, 22 साल का है। आर्दा गुलेर 20, 21, 22 साल का है। पितार्च, अरे मुझे नहीं चाहिए अब यंग प्लेयर। मुझे मेरी मिडफील्ड को एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर, एक पका हुआ प्लेयर देना जो हमारे यंग मिडफील्ड को कैरी कर सके, लीड कर सके, कंट्रोल कर सके। मुझे भाई अब कोई बच्चा नहीं देखना 18, 20 साल का भाई, जो आए 1-2 साल लग जाए उसको स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाने के लिए। भाई आई वांट एक ऐसा मिडफील्डर जो रेडी हो, जो आते ही अपना काम शुरू कर दे। वो रॉड्री है, वो चाहे एंजो फर्नांडो, जिसको लाना है वो आपकी मर्जी, बट एक ब्रेन आपको लाना पड़ेगा हर हालत में, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जो हमारी यंग मिडफील्ड को कैरी कर सके, लीड कर सके, कंट्रोल दे सके, बैलेंस दे सके। तीसरी साइनिंग कौन है मेरे भाई? हाथ जोड़ लो, एक प्रॉपर राइट विंगर इस टीम को दे दो मेरे भाई। जो भी इस टीम को बिल्ड कर रहा है भाई, चाहे वो पेरेज है, कौन है, जूनी कलाफत है, मेरे भाई हाथ जोड़ दो। तुम लोग पहले थोड़ा अच्छे से काम कर लो भाई। एक प्रॉपर राइट विंगर इस टीम को सब बहुत ज्यादा जरूरत है। विनीशियस पे इतना बोझ आ जाता है भाई, 5-5, 3-3, 4-4 प्लेयर्स को घेर के खड़े रहते। एक ही तरफ से रियल मैड्रिड का पूरा अटैक चलता है, एक ही तरफ से इतना हम ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, इतना ज्यादा लिमिटेड रहते हैं हम, बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर राइट विंगर नहीं है। आप एंड्रिक लाओ, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ पाएंगे। एक प्रॉपर राइट विंगर ना रॉड्रिगो है, ना एंड्रिक है, ना ब्राहिम दियाज, ना फ्रैंको मस्तांतूनो। एक प्रॉपर राइट विंगर लाओ। देखो भाई, समझो भाई, इसकी वजह से होता क्या है, रियल मैड्रिड की पूरी गेम विनीशियस की तरफ से चलती है भाई। राइट विंग पूरी डेड रहती है भाई। इसकी वजह से होता क्या है भाई, विनीशियस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। समझ रहे हो भाई? अगर आप ओलिसे जैसा कोई एक प्रॉपर राइट विंगर लाओगे रियल मैड्रिड में भाई, विनीशियस को इतना ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा भाई, इतना ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, इतना ज्यादा टाइम मिलेगा बॉल पर, तब रियल मैड्रिड का अटैक लगेगा। हम तीनों तरफ से अटैक करेंगे, तीनों तरफ से। अभी हम सिर्फ मेजॉरिटी हम एक ही तरफ से कर रहे हैं, बीच को भी कभी कभी सेंटर से कर जाते हैं भाई, बट राइट विंग तो भाई ठप रहती है। अभी हो क्या रहा है, मैं 1-2 मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सीजन की बात कर रहा हूं। पूरे सीजन को भाई मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं। हो क्या रहा है, राइट विंग डेड है। हो क्या रहा है, विनीशियस की तरफ से सारी गेम चलती है। हो क्या रहा है, एम्बाप्पे को सेंटर से गेम भगानी नहीं आती है, ऑपरेट करना नहीं आता है। हो क्या रहा है, सिर्फ एक ही तरफ से हम इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल, इतना ज्यादा लिमिटेड हो रखे हैं, इतना ज्यादा आसान होता है सामने वाली टीम के लिए, मलोरका हो, चाहे सेल्टा वीगो हो, चाहे बायर्न म्यूनिख हो, चाहे बार्सा हो, इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल अटैक, लिमिटेड अटैक, वर्स्ट अटैक, इतना बहुत आराम से रोका जा सकता है रियल मैड्रिड को, बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है रियल मैड्रिड के अटैक को। एंड फोर्थ कौन सा भाई, फोर्थ साइनिंग कौन सी भाई? एक एटलीस्ट एक सेंटर बैक, एक फ्यूचर सेंटर बैक के हिसाब से, एक प्रेजेंट भी दे, फ्यूचर भी दे। रूडिगर का फ्यूचर 1 साल मैक्स। मिलिटाओ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ डीन हाउस है ना हमारे पास। और हम एक ऐसी प्रोफाइल लैक कर रहे हैं, अगर मैं सेंटर बैक को ध्यान में रखूं, जो बॉल पर स्ट्रांग हो, जो फिजिकल भी हो। डीन हाउसन उतना फिजिकल नहीं है, एक फिजिकल सेंटर बैक चाहिए विद डीन हाउसन फॉर आवर फ्यूचर। एंड थर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमने इस सीजन भर भर के गोल्स खाए हैं भाई, एक क्रॉस आता हम गोल खा जाते हैं भाई, हवा में स्ट्रांग हो, जो एरियल एबिलिटी, जिसके पास एरियल बैटल्स में अच्छा खासा स्ट्रांग, ऐसी प्रोफाइल हम लैक कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ भाई ये क्लियर कर दूं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड ने कोनाटे को रिजेक्ट कर दिया है। उसका गेम खत्म है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है रियल मैड्रिड में। एंड निको श्लॉटरबेक ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है विद डॉर्टमुंड। बट साथ ही साथ ये चीज मेरे को रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना, निको श्लॉटरबेक ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज रखवाया हुआ है, रिलीज क्लॉज रखवाया हुआ है फॉर बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड। 50 से 60 मिलियन, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 50 से 60 मिलियन कोई भी क्लब ऑफर करेगा, डॉर्टमुंड नहीं रोक सकती श्लॉटरबेक को। देखो भाई, आई हैव नो आइडिया रियल मैड्रिड किसको लाएगी, किसको नहीं लाएगी, बट ये 3 से 4 साइनिंग्स रियल मैड्रिड को हर हालत में साइन करना ही पड़ेगा। अगर आपको वापस से
अपना फुटबॉल खड़ा कर रहे हैं, वापस से रियल मैड्रिड को खड़ा कर रहे हैं। 2 साल में सबसे ज्यादा बुरा हाल, सबसे बेकार इमेज, सबसे बेकार टट्टी फुटबॉल हम खेल रहे हैं। आपके सामने लाइनअप है भाई। अगर मैं करंट प्लेयर्स के साथ बात करूं, रियल मैड्रिड की बेस्ट लाइनअप राइट नाउ है भाई विनीशियस जूनियर एंड एम्बाप्पे एंड फेदे वालवर्दे राइट विंग पर। जो उसका बेस्ट फुटबॉल यहां से आता है, जहां से वो मिडफील्ड में भी जोड़ता है, जहां से वो अटैक भी करता है, जहां से वो डिफेंस भी करता है, ट्रेंट को कवर भी देता है। आर्दा गुलेर इस टीम का क्रिएटर है भाई, जो कहीं से भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कहीं से भी अपने अटैकर्स को ढूंढ सकता है, जो पीछे भी आता रहेगा भाई फॉर कंट्रोल भाई। एंड जूड बेलिंगम एंड चुआमेनी का डबल पिवट भाई। जूड बेलिंगम ने पूरी दुनिया को दिखाया, मैं बोल बोल के थक गया भाई। जूड बेलिंगम से बेहतर प्लेयर हमारे कोई है ही नहीं भाई। इस रोल डीप पोजीशन से जूड बेलिंगम बहुत बढ़िया खेलेगा। पितार्थ से बहुत ज्यादा बड़ा प्लेयर है, बहुत अपग्रेडेड वर्जन है जूड बेलिंगम भाई। डीप पोजीशन से, डबल पिवट से भाई, प्रॉपर मिडफील्ड वाली पोजीशन से पूरी दुनिया को दिखाया बायर्न म्यूनिख के साथ। रियल मैड्रिड फैंस बहुत ज्यादा डिबेट करते थे कमेंट सेक्शन में, नहीं भाई खेल ही नहीं सकता बेलिंगम, ना डॉर्टमुंड में खेला ना। अबे आपके सामने दिखा, अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर है भाई। जूड बेलिंगम वर्सेस बायर्न म्यूनिख, वो भी उनके घर पर अलियांज एरिना में भाई। हमारा वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर था भाई, जो गेम भी चला रहा था, जो बॉल्स विन भी कर रहा था, जो फिजिकलिटी भी दे रहा था, जो वर्क रेट पागलों की तरह भी डाल रहा था भाई, जो बॉक्स में लेट रन्स भी मार रहा था जब रियल मैड्रिड के पास बॉल होती थी भाई, जो गेम फंसाता नहीं है पीछे से, जो बॉल, जिसके पास बॉल रिटेंशन बहुत स्ट्रांग है। जूड बेलिंगम ने भाई बायर्न म्यूनिख के घर पर जाके दिखाया। जो बोलता था, बहुत बार ये चीज़ें सुनी है, जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलेर दे कांट एग्जिस्ट टुगेदर, दे कांट प्ले टुगेदर। ये हमारे 2 बेस्ट मिडफील्डर्स थे, और ये क्यों एकदम से कैसे एक साथ खेल पा रहे हैं? क्योंकि भाई जूड बेलिंगम अपना रोल समझ गया, मेरे को पीछे खेलना है, आर्दा गुलेर का थोड़ा एडवांस रोल रहेगा। ये 2 बेस्ट प्लेयर्स थे रियल मैड्रिड के वर्सेस बायर्न म्यूनिख उनके घर पर। एंड सेकंड लाइनअप, एक और लाइनअप मैं आपको दिखा रहा हूं भाई, जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिसके हाई चांसेस दिख रहे हैं, वो आने वाला है समर ट्रांसफर विंडो में। निको पास एंड रॉड्री, जो मुझे अभी हाई चांसेस लग रहे हैं आपके सामने है भाई। निको पास जो वापस भाई समझो आर्दा गुलेर वाली प्रोफाइल है, आर्दा गुलेर को रेस्ट देना हो, इंजरी हो या फिर कुछ भी हो भाई, एक हमारे पास परफेक्ट लाइक टू लाइक एक प्रॉपर सिमिलर प्रोफाइल आ जाएगी विद निको पास एंड रॉड्री इन मिडफील्ड इन डबल पिवट विद जूड बेलिंगम। एक समझ लो, एक प्रॉपर कंट्रोलर, एक ब्रेन है, रॉड्री ब्रेन है, कंट्रोलर है, जो लाइन ब्रेकिंग पासेस से पूरी गेम खोलता है। उसके साथ में कौन है? जूड बेलिंगम, एक फिजिकल मॉन्स्टर, एक वर्क रेट डालने वाला मॉन्स्टर, जो ऑलराउंडर है, जो सब कुछ कर सकता है। बेलिंगम कुछ भी कर सकता है, एक ऐसी प्रोफाइल है, बोल बोल के थक गया हूं, बेलिंगम गेम चेंजर है। एंड भाई लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, रॉड्री भी अच्छा खासा फिजिकल प्लेयर है, 6 फुट कितना अच्छा खासा हाइट लाता है, अच्छा खासा बॉल्स विन करता है, अच्छा खासा बॉल विनर है। रॉड्री को हल्का मत लेना, डिफेंसिवली अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो भाई, जो भी नेक्स्ट कोच आएगा, नेक्स्ट कोच पे भाई मैं शायद कल वीडियो डालूंगा भाई। क्लॉप के बहुत ज्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं, फेब्रिजो भी कंफर्म कर चुका है। जो भी नेक्स्ट कोच आएगा भाई, उसको रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, उसको स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। दिक्कत यही हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। हाँ भाई विनीशियस, तू इस टीम का विंगर है, तू क्रिएट करेगा, तू गोल स्कोरर नहीं है। तेरा पहला प्राइमरी काम क्रिएट करना, विंग से क्रिएट करना, डिफेंस को हिलाना, चांसेस क्रिएट करने। एम्बाप्पे तू स्ट्राइकर है, तेरे को बॉक्स में रहना, तेरे को रन्स मारना, चल बॉक्स में नहीं भी रहना, पीछे ड्रॉप भी करना, पर तेरे को कंसिस्टेंटली भाई बार बार बॉक्स में रन मारते रहना है, बार बार तेरे को रोल डिफाइन करना पड़ेगा। आर्दा गुलेर तू इस टीम का क्रिएटर है, उसको पता, उसको तो पता ही है। बेलिंगम तू आगे कैंप पे नहीं खेलना, तू अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है, तू खेल सकता है, तू कर सकता है, तू कंप्लीट है, तू ऑलराउंडर है, बट तेरे को पीछे ही खेलना है फॉर राइट बैलेंस। हमें बैलेंस चाहिए, तू परफेक्ट प्लेयर है फॉर आर। अगर मैं डबल पिवट की बात करूं, रोल्स को डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना भाई। अब दिक्कत क्या होती है, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है हमारे प्लेयर्स को, सबको मेन कैरेक्टर बनना है इस टीम का भाई। दिक्कत ये हो जाती है भाई, किसी पर्टिकुलर फेज हमें हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं होता है। आपको दिखाता हूं भाई, विनीशियस पे बॉल है, एम्बाप्पे रन नहीं मारा, उसको क्लियर ही नहीं है, वो पीछे ड्रॉप उसको भाई। तू मिडफील्डर थोड़ी है जो बॉल कलेक्ट करने आ रहा है भाई, तेरे को आगे रन मारना है, तू स्ट्राइकर है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुरानी रियल मैड्रिड, रोनाल्डो का रोल क्लियर था, मैं गोल स्कोरर हूं। बेंजीमा भी तो गोल स्कोरर था, बेंजीमा भी तो स्ट्राइकर था, बेंजीमा भी तो प्रॉपर भाई, उसको एक रोल था, क्लियर था, मुझे क्रिएट करना है फॉर रोनाल्डो,
रोनाल्डो से बढ़िया गोल स्कोरर कोई नहीं है, मुझे अपना रोल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं क्रिएटर बनूंगा, मैं सेंटर बैक्स को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, मैं रोनाल्डो के लिए स्पेस क्रिएट करूंगा। क्लैरिटी थी, मॉड्रिच का रोल क्लियर था, क्रूज का रोल क्लियर था, बेल का रोल, इसको जब आता था उसका रोल क्लियर था, मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है, मेरा कोच मेरा टीम मुझसे क्या चाहती। यहां कुछ नहीं है। विनीसियस कह रहे हैं मैं गोल स्कोरर, मैं 7 नंबर, मैं मेन प्लेयर, मैं फ्रेंचाइज प्लेयर, मैं एम्बापे कह रहा है मैं बेलिंगम कह रहा है मुझे आगे खिलाओ भाई, मैं भी गोल स्कोर करूंगा भाई। दिक्कत ही है, कंफ्यूजन ये है, सारी दिक्कत ही है ये। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई, आई रियली होप चैनल को ऑलरेडी आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को ऑलरेडी लाइक, ये 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से रियल मैड्रिड को भाई किस किस प्लेयर को सेल करना चाहिए एंड किस किस प्लेयर को लाना चाहिए दिस समर ट्रांसफर विंडो।